अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं काशिफ हक और आप देख रहे हैं PRD। नाजरीन, आज लाहौर में एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़या पेश आया है जिसमें 3 बच्चों के गले को काट कर उनको जाँ बहक कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खुर्रम पाशा साहब। उनसे पूछेंगे कि आखिर ये वाक़या किस तरह पेश आया है। जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी खुर्रम साहब, आज का ये वाक़या हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और उससे बढ़कर अफसोसनाक बात यह है कि जब इंकशाफ ये हुआ कि उनकी सकी माँ ही उनकी कातला निकली। ये वाक़या लाहौर के इलाका इचरा में पेश आया जिसने पूरे लाहौर में एक थरथली मचा दी थी कि ज़ाहिर है 3 मासूम बच्चे हैं और जिन्हें बेदर्दी से ज़िबा किया गया है। और उसके बाद लाहौर पुलिस के आला अफसरान की भी दौड़ें लग गई थी। इस वक़ूआ के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब ने भी एक्शन लिया और फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की, जिसकी वजह से एक आम हालात से हटकर जो है पुलिस अफसरान मुतहर्रिक हुए थे। ताहम जब ये वाक़या पेश आता है तो उसके बाद उन बच्चों के सारे जो लवाहिकीन थे उनमें उसकी माँ, बाप, चचा, दादी सबको हिरासत में ले लिया गया था और उनसे तफ्तीश जारी थी। जो बच्चों की माँ थी वो ज़्यादा देर तफ्तीशी अफसरान के सवालों के जवाबात का सामना ना कर सकी और बिल आखिर उसने ये इंकशाफ कर दिया कि अपने बच्चों को उसने ख़ुद ज़िबा किया है। अब इसके मुहर्रिकात जानना बड़े ज़रूरी थे कि आखिर एक माँ इतनी संग दिल कैसे हो सकती है और कैसे अपने मासूम बच्चों को अपने हाथों से ही वो ज़िबा कर सकती है। तो इसमें बहुत सारी ऐसे पहलू सामने आए। इसमें सबसे बड़ा पहलू तो फिर वही एक घरेलू नाचाकी का सामने आया और उसमें जो एक अहम जो थी बात वो यही थी कि जो एक माशी बदहाली का शिकार वो ख़ानदान था, वो घराना था। इस खतून का जो ख़ावंद था वो एक प्राइवेट जॉब करता है 30,000 रुपये माहाना का। और एक इंकशाफ ने तो हिला के रख दिया कि उसमें ये जब बात सामने आई, उस खतून ने इंकशाफ किया कि उसका जो ख़ावंद है वो चूँकि 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर घरेलू अखराजात पूरे नहीं थे होते, 3 बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता था, तो वो उसको जिस्म फरोशी भी उससे करवाता था। और गो कि ये कोई इतना तवील अरसा ये काम तो नहीं चला। ताहम उसके बाद ये था कि जब भी घर में लड़ाई झगड़ा होता था जो मामूल का एक हिस्सा बन गया हुआ था, तो उसमें उसका ख़ावंद उसको ये ताने मारता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं और वो उसके करैक्टर पे बड़े गलीज़ इल्ज़ामात भी लगाता था, उसे बुरा भला भी कहता था और कुछ ऐसे अल्फाज़ात जो हम अभी बयान नहीं कर सकते, बस इतना काफ़ी है कि बड़े गैर अखलाकी जुमले उसे कसता होता था और उसको गंदा करता था। वो कहती है कि जी रोज़ के तानों से तंग आकर बिल आखिर मैंने जब उनका बाप ही इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये मेरे बच्चे हैं, तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं अपने बच्चों को इस दुनिया से रुखसत कर दूँ। जबकि ये भी एक चीज़ तफ्तीश में सामने आई है वो कि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि उस खतून के किसी और के साथ भी ताल्लुकात थे और वो ये चाह रही थी कि मैं अब अपने बच्चों को रास्ते से हटा दूँ, अपने ख़ावंद से तलाक़ लूँ और मैं शादी कहीं और कर लूँ। ये चीज़ें भी जो इब्तदाई तफ्तीश में सामने आई हैं। ताहम ये एक लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी थी, तफ्तीशी टीमों की बड़ी कामयाबी थी कि एक दिल दहला देने वाला वाक़या था और उसे बहुत जल्दी इन्होंने ट्रेस भी कर लिया। और जब ये मुल्ज़मा का इंकशाफ हो गया तो फिर DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया कि किस तरह उनकी माँ ने ये सारा इंकशाफ किया। तो खुर्रम साहब, ये जब वाक़या हुआ था तो इस वाक़े की इतला जो है क्या उसकी माँ ने खुद जो है वो पुलिस को फ़ोन करके दी या अहले इलाका ने दी थी? देखिए, उस वक़्त जब ये वाक़या हुआ है कि एक चीखों पुकारों की आवाज़ें भी आई थी, उसके बाद ये वहाँ से उन्हें बंद करके घर से चली भी गई थी। तो जिस वक़्त ये पता लगा फिर ज़ाहिर है एक ऐसी वारदात कह लें इसको या ऐसा वाक़या कह लें कि वो पूरे इलाके में, क्योंकि वो जो इलाका है बड़ा कंजस्टेड सा है और इर्द गिर्द भी जो हमसाए थे सारे, ये वो एक खौफ फैल गया था कि पता नहीं कोई बाहर से आके कर गया है, कोई ग्रोह है। और आपको पता है कि माजी में भी लाहौर में ऐसे वाक़यात हुए थे कि जिसमें बल्कि कई एक अगर तारीख़ में जाएँ तो कई ऐसे वाक़यात हैं जिनका फिर पता भी नहीं लग सका था। तो ये एक खौफ की वहाँ पे कैफियत थी उस इलाके में भी और हर बंदा ही इस हवाले से खौफज़दा था कि ये क्या हो गया, वो मासूम बच्चे और फिर जिस बेदर्दी के साथ उन्हें मारा गया और उस माँ की भी सफाकियत पर
ایک غم غصے کی اب جو ہے لہر دوڑ گئی کہ کس طرح ایک ماں اس طرح کا سنگین قدم اٹھا سکتی ہے کہ جو اپنے پیدا کیے ہوئے بچوں کو ہی اپنے ہاتھ سے ہی انہیں اس دنیا سے رخصت کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیگر رشتہ داروں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ ان بچوں کی ماں کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس نے ان بچوں کو راستے سے ہٹا دیا؟ جی ڈیفینیٹلی اس میں ان کے بچوں کے چچا کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، دادی کو بھی حراست میں لیا گیا تھا، کیونکہ جو محلے داروں کے انکشافات تھے وہ یہ تھے کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا معمول کا حصہ ہے، اور وہ جو قاتلہ ماں ہے اس کا صرف اپنے خاوند کے ساتھ نہیں، اپنے سسرالیوں کے ساتھ بھی ایک جھگڑا چلتا رہتا تھا، اور یہ ایک معمول کا حصہ تھا۔ اور ارد گرد کے جو محلے دار تھے وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں اکثر شور شرابہ رہتا تھا اور لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ تو یہ چیز تو ایک نظر آ رہی تھی پولیس کو ابتدائی تفتیش میں کہ یہ جو گھریلو نچاکی ہے میں بھی جو بھی یہ معاملات اور حالات چل رہے ہیں، تو پولیس کو یہ کبھی یقین تھا کہ یہ گھر سے ہی قاتل نکلے گا، اور وہ قاتل خیر پولیس کو یہ یقین نہیں تھا کہ ماں ہی نکل آئی، تو وہ نکل آئی۔ ناظرین، خرم پاشا صاحب کی زبانی آپ نے واقعے کی مکمل تفصیلات سنی، اور واقعی یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے شہر میں ایک سنسنی پیدا کر دی اور ایک خوف کی لہر طاری کر دی۔ ناظرین، اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور شکریہ خرم صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمیں ان تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔